नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। चुटकी भर सिंदूर से कैसे होता है चमत्कार, इसे देहरादून के मां कालिका के मंदिर में आकर बेहतर समझा जा सकता है। यहां विराजती है मां काली। वैसे तो यहाँ मां की पूजा का विधान तो बाकी मंदिरों की तरह ही है, लेकिन अगर यहाँ एक चुटकी सिंदूर चढ़ा दिया जाए तो मां की विशेष कृपा मिल जाती है। कहते हैं जरा से सिंदूर के अर्पण से मां अपने भक्तों को अखंड सुहाग का वरदान दे देती है। ओम जयंती मंडला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। हर पल गूंजती घंटे की आवाज जब पहुंचती है मां के दरबार में तो भक्तों का हो जाता है बेड़ा पार। बंद आंखों से भक्त मां को करते हैं याद और पहुंचाते हैं मां तक अपनी गुहार। यहाँ महिलाओं को मिलता है अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान, क्योंकि यहाँ है मां कालिका का धाम। देहरादून शहर के बीचों बीच पलटन बाजार की गलियों में सजा है मां कालिका का दरबार, जहां पूरी होती है भक्तों की हर मनोकामना, जिनके दर्शन मात्र से हर दुख तकलीफ से मिल जाती है मुक्ति। मां कालिका के दरबार में महिलाएं बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचती हैं। कहते हैं कि यहाँ जो भी महिलाएं मां को गुप्त रूप से पुजारी के जरिए सिंदूर भेंट करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती है मां और सदैव उसके सुहाग की रक्षा करती हैं। इसके अलावा जिन भक्तों की गोद सूनी होती है या जिनके घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंज रही होती है, उन पर भी बरसती है मां की विशेष कृपा। बस इसके मां को लगाना होता है 1.25 किलो प्रसाद का भोग। यहाँ तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, मन्नत मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिन मांगे मां झोली भरती है। शंख के पवित्र ध्वनि के बीच शुरू होती है मां की आराधना। देवी दर्शन को आतुर श्रद्धालुओं के भीड़ माता के गीतों को गाते गुनगुनाते भक्त। कालिका देवी के मंदिर में भक्ति का ये अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। कहते हैं कि जो भी भक्त मां की इस आरती में शामिल होता है, उस पर मां की विशेष कृपा बरसती है। साथ ही मान्यता है कि जिन भक्तों की मन्नत पूरी होती है, वो मां की कम से कम 11 आरती का गवाह जरूर बनते हैं। कहते हैं कि यहाँ के महाराज की उम्र जब 10 साल की थी, तब उन्हें सपने में मां ने दर्शन दिए थे, जिसके बाद एक स्थान की खुदाई करवाने पर कालिका मां के मंदिर के अवशेष मिले। साथ ही हनुमान जी की एक मूर्ति व एक श्रीयंत्र भी उसी खुदाई में मिला, जो मां के चरणों में स्थापित है। लेकिन जब 120 फीट खुदाई करने पर भी मां की शिला का अंत नहीं मिला, तो खुदाई को तुरंत विधि विधान से बंद कर वहां पर एक अखंड ज्योत जला दी गई, जो कि पिछले 60 सालों से अनवरत जलती आ रही है। उस शिला का यहाँ के जो खुदाई हुई शिला की या अंत नहीं मिला, फिर उसकी खुदाई बंद करनी पड़ी और 120-21 फुट तक इसी खुदाई हुई शिला की, उसका अंत नहीं मिला पत्थर का। फिर खुदाई बंद कर दी गई, विधिवत बंद कर दी गई। वहाँ पे अखंड ज्योत की स्थापना की गई, तो वही अखंड ज्योत जलती है आज। जगत क्षोभ करी विद्या जगत सृष्टि विदायिनीम। खुदाई के दौरान प्रकट हुई शिला की पूजा करने के दौरान वर्ष 1974 में एक दिन महाराज को सपने में आया कि मां कालिका की एक मूर्ति जयपुर में है, जिससे वो सपने में ही बात करते रहे। सुबह उठते ही महाराज जयपुर रवाना हो गए। पूरा जयपुर ढूंढने के बाद भी मां की मूर्ति कहीं नहीं मिली। तभी निराश हो चुके राजा के पास एक छोटी बच्ची आई और उनकी उंगली पकड़कर गलियों में होते हुए एक बेहद गरीब पत्थर तराशने वाले के पास ले गई। पत्थर तराशने वाले कारीगर ने कहा कि अब से लगभग 70 साल पहले हमारे यहाँ किसी राजा ने एक मूर्ति बनवाई थी, जिसे लेने कोई नहीं आया। आप चाहें तो वो मूर्ति देख लें। मूर्ति को देखते ही महाराज की आंखें खुली की खुली रह गई। ये मां की वही प्रतिमा थी जिसे महाराज ने अपने स्वप्न में देखा था। महाराज जी ने जैसे उनको देखा तो ये वही मूर्ति थी जो महाराज जी को स्वप्न में दर्शन हुआ था। तो महाराज जी
महाराज जी ने कहा ये दर्शन हुए हैं, और वो भी कहने लगे कि ये मूर्ति आपके साथ जाना चाहती है। सन 74 में ही इनकी यहाँ पर स्थापना की गई, बड़ी धूमधाम से की गई है। और उसके बाद यहाँ पे ये मूर्ति विराजमान है और ये साक्षात माँ का स्वरूप है। कहते हैं कि एक ही शिला से तराशी गई इतने भव्य दर्शन के साथ माँ की इकलौती ऐसी प्रतिमा है जिसे राजा ने जयपुर से लाकर देहरादून में स्थापित करवाया और इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के अंदर जहां एक तरफ शिला रूप में पिंडी मौजूद है, वहीं दूसरी ओर अखंड मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर के बाएं भाग में विराजते हैं महादेव, जिनकी आज्ञा लेकर ही भक्त मां के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। कालिका मंदिर के सामने ही गगन को चूमता मौजूद है अष्ट धातु का बना ये कीर्ति स्तंभ, जो कि विजय और सफलता का प्रतीक है। कहते हैं इसी स्तंभ के जरिए ही भक्त अपनी गुहार मां तक पहुंचाते हैं। स्तंभ पर लाल चुनरी बांधकर भक्त मांगते हैं अपनी मनोकामना और उसे पूरी होने तक भक्त स्वयं चुनरी को खोलकर मां को लगाते हैं 1.25 किलो प्रसाद का भोग। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक।